हेलो साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्म 17C चुनाव से संबंधित। हरियाणा में फ़िलहाल 15वीं विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, तो इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ दिशा निर्देश समझ लेते हैं। और यह फॉर्म 17C बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। इसमें आपको लिखा दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। कहने का मतलब है यहाँ पर कि वो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है या फिर विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ विधानसभा पर टिक करते हुए इस पर कांटा लगा देंगे और यहाँ जिस स्टेट से या यूटी है आपका, तो उससे संबंध आप यहाँ उसका नाम लिख देंगे। जैसे हरियाणा है तो हरियाणा की पूरी स्पेलिंग यहाँ पर लिख देंगे। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी चल रहा है इलेक्शन, तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर। आगे है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंसी, किस विधानसभा से है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी उदाहरण आपका पलवल का दिया था, 84 आप पलवल यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, आपकी जो भी विधानसभा है उस विधानसभा का नंबर और नाम लिख दोगे। उसके बाद है नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन, जहां आपकी जिस मतदान केंद्र पर ड्यूटी लगी है उस मतदान केंद्र का यहाँ नंबर लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 101 मतदान केंद्र है आपका, और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी गाँव का नाम है वो लिख देंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने इसका उदाहरण 42 GPS के उदाहरण से दिया था। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ वोटिंग मशीन पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन पर जो आपको यूज़ करने के लिए तीनों मशीनें दी गई हैं, तीनों मशीनें, उनका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है, सीरियल नंबर, वो आपको लिखना है। कंट्रोल यूनिट का यहाँ पर लिखना है, बैलेट यूनिट का यहाँ पर लिखना है और वीवीपैट का यहाँ पर लिखना है। तो इसके साथ आगे चलते हैं हम। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोस असाइंड द पोलिंग स्टेशन, मतदान केंद्र पर कुल कितने मतदाता आपको जो है वोटर लिस्ट के माध्यम से दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 950 मतदाताओं की एक वोटर लिस्ट है, और उसमें साथ ही साथ समझने के लिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं समझा रहा हूँ कि हर मतदान केंद्र पर हो। मान लीजिए वहाँ पर 2 जो वोट हैं वो EDC भी हैं। कौन सी वोट हैं? EDC सॉरी, यहाँ पर जैसे मैंने उदाहरण दिया था 950 का प्लस में 2 EDC है। ये जो है EDC जो है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, जो कि कर्मचारियों के लिए होती है। इसकी जो एंट्री होती है वो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर अपनी मार्क कॉपी में सबसे लास्ट सीरियल नंबर पर करता है। जैसे 950 है तो उसके बाद उस खुद स्वयं 951 नंबर डालेगा, और EDC और उसकी पूरी डिटेल जो EDC पर जो क्रमांक संख्या लिखी होगी, नाम लिखा होगा, उसका एड्रेस लिखा होगा, सारी डिटेल वो लिखता है, जैसे अन्य जो है मतदाताओं की डिटेल लिखी होती है। दूसरा EDC वाला आएगा तो इसी प्रकार से उसकी हो जाएगी, तो टोटल उसमें 952 हो जाएगा EDC के अंदर। अब चलते हैं टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एज इंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द वोटर 17A जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर है उसके पास जो एंट्री करता है, उसमें जब आप इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, लास्ट में क्लोजिंग होती है, तो वहाँ 17A पर आपको देखना है कि कितने वोट 17A के अनुसार डल चुकी हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 17A के अनुसार डली है 630। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्डेड, अर्थात ऐसे कितने कैंडिडेट थे जिनको जो है कहीं ना कहीं ये कहना पड़ा कि मैं वोट नहीं डालता। ठीक है, यानी कि परंतु उसकी एंट्री 17A में हो चुकी है, 17A में एंट्री उसकी हो चुकी है, आगे बढ़ चुका है, पोलिंग ऑफिसर सेकंड से वो साई भी लगवा चुका है, 17A में वो एंट्री भी करवा चुका है। अब कहता है थर्ड APO के पास आकर कि मैं मशीन में वोट नहीं डालना चाहता। ठीक है, वैसे ऐसे केस होते ही नहीं है, बहुत बेमुश्किल, परंतु फिर भी मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक ऐसा कैंडिडेट है, मतदाता है जो वोट डालने से मना कर रहा है। 4th पॉइंट कि नंबर ऑफ वोटर्स नॉट अलाउड, ऐसा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गोपनीयता भंग करने के कारण उसको मना कर दिया। ऐसा भी बहुत कम होता है, प्यार से समझा कर निकाल दिया जाता है, सब कुछ उसको जो कानूनन तौर पर भी बातें समझाई जाती हैं। अगर फिर भी कोई कैंडिडेट ऐसा है, मतदाता कोई ऐसा है, तो मान लीजिए उसका भी उदाहरण हम ले लेते हैं। एक मतदाता को प्रिजाइडिंग ने ऑफिसर ने रोका और एक ने खुद ने मना कर दिया, तो 2 हमारे सामने हो गए। ठीक है जी। अब इनको हम आगे चलकर माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि इनकी वोट मशीन पर तो डली ही नहीं। 17A में तो दोनों की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, परंतु ये मशीन तक नहीं पहुँचे, एक स्वयं नहीं पहुँचा, एक को प्रिजाइडिंग ने नहीं जाने दिया गोपनीयता भंग करने के कारण।
तो इनको हम जो बाद में माइनस करेंगे समझाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं 5वां पॉइंट, टेस्ट वोट रिकॉर्डेड अंडर रूल 49 MAD रिक्वायर्ड। इसमें यह है कि टेस्ट वोट का मतलब हो जाता है कि कोई मतदाता कंपार्टमेंट में जाता है, वोट डालता है, वोट वो मान लीजिए C की डालता है और पर्ची निकलती है D की, और वो अचानक कहता है, वो बताता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, टीम को, कि भाई मैंने वोट तो डाली थी C को, ये D की पर्ची निकली है। ऐसा कैसे? अब ऐसा कैसे, तो ये तो असंभव सा प्रतीत होता है। पूरे ऑल इंडिया में आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं है। फिर भी अगर वो ऐसा कहता है, पहले तो सबसे पहले उसको आप कानूनी जानकारी दे दीजिए। अगर ऐसा गलत पाया गया तो आप पर केस होगा, जुर्माना होगा, सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप सही पाए गए तो आपको दोबारा वोट दिया जाएगा और आपकी वोट को यहाँ रिकॉर्ड में के तौर पर लिखा जाएगा। तो अगर ऐसा कोई मतदाता आता है और उसकी वोट सही पाई जाती है तो ये डिटेल आपको A और B वाली भरनी पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं, वरना निल आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ जैसे कि मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टेस्ट वोट, कि टोटल नंबर कितनी टेस्ट वोट डलाई आपने सुबह से लेकर शाम तक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक ही लिख देते हैं, तो उसका सीरियल नंबर लिखना है 17A के रजिस्टर में, जिस नंबर पर उसने लिखा उसका सीरियल नंबर मान लीजिए 290 के उस पर है, तो हमने लिख दिया। फिर है उसी का कि कैंडिडेट्स फॉर होम टेस्ट कास्ट, यानी कि उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ लिखना है, 1 2 3 इस तरीके से चलेंगे। मान लो टेस्ट वोट 1 से ज़्यादा है, 2 3 4 है, तो उसका सीरियल नंबर हो जाएगा यहाँ। नेम ऑफ कैंडिडेट, उस कैंडिडेट को जिसको वोट डालने की बात कह रहा था टेस्ट वोट में, उस कैंडिडेट का नाम, जैसे वो डालना चाहता था C की, वोट डली D की, तो यहाँ C का नाम आएगा। और नंबर ऑफ वोट वही एक ही डालेगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अदरवाइज़ ये सारा कुछ क्या होता है, ये सारा कुछ जो है वो नील ही होता है, ये भी नील होता है, ये भी नील होता है। ऐसा केस आया ही नहीं आज तक, 0 होता है। 0 ये और ये भी हो सकता है, परंतु हमने समझाने के लिए भी क्या कर रखा था, इसको 1 1 कर रखा था। चलो जी, अब चलते थोड़ा आगे कि अगला पॉइंट कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एज पर द वोटिंग मशीन, कि वोटिंग मशीन पर क्या होगा। अब वोटिंग मशीन पर समझने के लिए कि क्या होगा, तो मैंने यहाँ बताया था पोलिंग स्टेशन पर हमें कितनी वोट मिली थी, टोटल 950 मिली थी, ठीक है जी। 17A में कितनी एंट्री हुई थी, 630 की एंट्री हुई थी। 2 EDC भी है, उनका रिकॉर्ड तो होता ही अलग है, ठीक है जी। नीचे चलता है सब मशीन पे, वो मशीन पर डाली जाती है, उनको नीचे लिखा जाता है मार्क्ड कॉपी में। इसका उदाहरण हमने 1 लिया था, इसका भी उदाहरण हमने 1 लिया था। टेस्ट वोट अगर कोई है तो यहाँ लिख देंगे, वरना ये जो कॉलम है नील आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये छठा पॉइंट बोल रहा है वोटिंग मशीन पर कितनी वोट होनी चाहिए, तो वोट वही वोटिंग मशीन पर कितनी होनी चाहिए, इन 2 को माइनस कर दो। टोटल कितनी डली, 630, तो 1 ये माइनस हो जाएगी, 1 ये माइनस हो जाएगी, 2 माइनस हो जाएंगी, तो कितनी आनी चाहिए, 628। अगर 628 आपकी मशीन पर हैं तो समझ लीजिए आपका फिगर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो 3 और 4 वाले पॉइंट जिसने खुद ने मना किया था, जिसको प्रिजाइडिंग ने रोका था, वो मशीन तक गया ही नहीं था, इसलिए इसको माइनस करना पड़ता है, उसको 7वें पॉइंट में समझना पड़ेगा, ठीक है। पहले यहाँ समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप समझने के लिए, क्योंकि मैं इसको बैक करूँगा तो ये सारा मिट जाएगा। जैसे हम 7वां पॉइंट पढ़ते हैं तो ये कह रहा है कि वेदर द टोटल नंबर वोट्स, सो अगेन आइटम 6, आइटम का मतलब यहाँ 6 पॉइंट यानी कि, ठीक है, टेलीज with the total number of votes as so against the आइटम 2, आइटम 3 और आइटम 4, ठीक है। वही है डिसाइडेड नोट, स्वयं ने डिसाइडेड मना कर दिया और यहाँ प्रिजाइडिंग ने मना कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो जो ये 2 में तो टोटल आएगा, 3 में स्वयं मना कर रहा है और 4 में प्रिजाइडिंग ने मना किया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। सबसे पहले आपको 2 रफ पेज पे लिख लेना है। 2 का क्या था, 2 में क्या थी, 2 में वोट थी आपकी टोटल 630, ठीक है। अब 2 में से किसको माइनस करना है, 2 माइनस आता है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है 3 का मतलब तीसरे पॉइंट पर क्या था, 1 वोट थी, तो -1, कितना बचा, 629। अब कह रहा है माइनस फिर दोबारा से 4 पर भी हमने कितने कैंडिडेटों को रोका, 1 को, तो -1 बराबर कितना हो गया, 628। तो यहाँ 628 ही आएगा, ठीक है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो ये है इसमें।
आगे चलिए, इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है, आपको बस सिंपल तौर पर 3 और 4 का ध्यान रखना है, बस पॉइंट 3 4 का ध्यान रखना है। अगर 3 और 4 में आपने किसी को मना किया है या खुद ने किसी ने मना किया है तो उसकी संख्या देख लेनी है, उतने को इससे माइनस कर देना है और यहाँ लिख देना है यस टैली, ठीक है, नो डिस्क्रिपेंसी, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी यानी कि किसी प्रकार से कोई मिसमैच नहीं है। आगे कह रहा है 8वां पॉइंट, नंबर ऑफ वोट्स टू होम टेंडर बैलेट पेपर। टेंडर बैलेट पेपर जो है आपको जो है कितने मिले थे उसकी डिटेल तो यहाँ आएगी। आपने किसी मतदाता को टेंडर बैलेट कितने जो है जारी किए। अब ये होता क्या है टेंडर बैलेट, मान लीजिए कोई मतदाता वोट डालने के लिए आता है, पहले पोलिंग ऑफिसर पर जाता है और जैसे ही पहला पोलिंग ऑफिसर उसका सीरियल नंबर चेक करता है मार्क्ड कॉपी में तो पाया जाता है कि उसकी तो वोट पहले कोई डाल गया। तो पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट ये बात प्रिजाइडिंग को बताता है और प्रिजाइडिंग फिर उस मतदाता को समझाता है कि आपकी वोट कोई और डाल चुका है। तो वो कहता है कि मैंने डाली नहीं। तो इस बात को शांत करने के लिए कहीं ना कहीं एज ए कानूनी तौर पर उसको टेंडर बैलेट पेपर जारी किया जाता है। अब उस टेंडर बैलेट पेपर जो जारी किया जाता है उस पर पीछे प्रिजाइडिंग साइन कर देता है और टेंडर जो बैलेट पेपर होता है उस पर वही कैंडिडेट सारे होते हैं जो मशीन पर होते हैं, बस मोहर के माध्यम से पर्ची को फोल्ड करके वो अलग लिफाफे में रखवा लेता है प्रिजाइडिंग। तो ऐसे जो टेंडर बैलेट हैं उनकी संख्या कितनी जो है जारी की गई है चुनाव आयोग के द्वारा, तो उनकी संख्या 20 होती है। ये 20 मिलते हैं, यहाँ पर लिख देना आपको रिसीव फॉर यूज, यानी कि प्रयोग के लिए कितने रिसीव हुए 20, उनकी संख्या बता देनी है फ्रॉम टू फ्रॉम। मान लीजिए उनकी संख्या 111 टू जो है कितना होगा 11 से 20 30, यानी कि 130 तक होगी, ठीक है। उसके बाद यूज टू इलेक्ट्रोस आपने कितनी यूज़ किए, 4 मान लीजिए एग्जाम्पल आपने 2 यूज़ कर लिए, गलती से आप कहीं हुआ ऐसा कि कोई किसी के वोट डाल गया 2 आ गए तो आप 111 और 112 2 क्या कर लोगे यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दोगे इशू फॉर इलेक्ट्रोस 2, ज़्यादा चाहो तो ब्रैकेट में उसका सीरियल नंबर भी लिख सकते हो। नॉट यूज्ड एंड रिटर्न कितने यूज नहीं हुए कितने आपने रिटर्न किए, तो सीधी सी बात है आपने 20 में से 2 कर लिए तो 8 जो है क्या हो जाएगा रिटर्न हो जाएगा, अनयूज्ड हो जाएगा। उसका सीरियल नंबर भी आप जो है 113 टू 130 नॉलेज के लिए लिख सकते हो, वरना इसी से ही काम चल जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं अकाउंट ऑफ पेपर सील। ये अकाउंट ऑफ पेपर सील जो है आपकी ग्रीन पेपर सील है उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट, यहाँ पोलिंग एजेंट के आप साइन करवा सकते हो 1 2 3 4 5 जितने भी आपके पोलिंग एजेंट बने हैं। आगे समझने के लिए पेपर सील सप्लाई फॉर यूज़, कितनी सील मिली आपको 3 ही मिलती हैं। कहाँ से कहाँ तक नंबर मिला, मान लीजिए वो मिला आपको 1001 से लेकर 1003 तक, उसका सीरियल नंबर मान लीजिए ये था। पेपर सील यूज़ कितनी आपने यूज़ की 1 लिख दोगे, सीरियल नंबर क्या लिखोगे 1001, मान लीजिए आपने पहली यूज़ कर ली। अगर आपसे गलती से 1002 नंबर वाली हो जाती है तो भी कन्फ्यूज़न नहीं है, आपको यहाँ 2 लिख देना है, तो ठीक है। तो कौन सी यूज़ की आप उसको यहाँ पर नंबर लिख देना है 2, यहाँ पर सीरियल नंबर आ गया और 2 का मतलब यही है इसमें नीला आएगा क्योंकि आपने 1 ही यूज़ की है। अनयूज्ड पेपर सील रिटर्न, ठीक है, तो यहाँ पर आपने कितनी जो है रिटर्न कर दी है आरओ को अर्थात रिटर्निंग ऑफिसर को, तो आप 2 रिटर्न करोगे, उनकी संख्या लिख देनी है। तो 1001 आपने यूज़ कर ली तो यहाँ लिखोगे आप सीरियल नंबर 1002 और 1003 फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 रिटर्न कर दिए। डैमेज पेपर सील, अगर कोई डैमेज हुई है तो उसकी संख्या लिख दीजिए, मान लीजिए लगाते समय कोई फट गई है तो आप उसको लिख दीजिए, वरना ये क्या आ जाएगा नीला आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ क्या नाम है पोलिंग एजेंट के साइन हो जाएंगे। यहाँ ये हो गया, यहाँ डेट आप डाल दोगे, ठीक है, जिस दिन पोलिंग डे है। यहाँ स्थान अपना जो मतदान केंद्र वो डाल दोगे, यहाँ पोलिंग जो है प्रिजाइडिंग अफसर जो है साइन करेगा, यहाँ पोलिंग स्टेशन का नंबर मोहर लगा देगा, मोहर आती है। और ये रिज़ल्ट ऑफ काउंटिंग जब जो है जिस दिन मतगणना होती है ये उनका काम होता है। तो आपका काम केवल यहीं तक था, इसके लिए आप एक बार और देख लीजिए ध्यान से, वरना सिंपल तौर पर मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई केस आपके सामने नहीं आता है, कोई केस ऐसा नहीं आता कि किसी ने मना कर दिया या आपने किसी से मना किया, सिंपल है, तो सिंपल के लिए तो मान लीजिए यहाँ टोटल असाइन कितने थे 950, ठीक है। 2 क्या थे ईडीसी, क्या थे ईडीसी। और टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ द रजिस्टर एक मान लीजिए कितने ने डाली वोट 630 ने, ठीक है।
नंबर ऑफ कितनों ने मना किया 0, कितनों ने आपने मना किया कितनों से 0, ठीक है। टेस्ट वोट 0 नील, ठीक है। तो सिंपल सा पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड मशीन पर कितनी आ जाएंगी, वही आ जाएंगी जितनी आपकी 17A में है। ये सिंपल है। ये थोड़ी सी बस समस्या आपको यहाँ पॉइंट 3 और 4 में आ सकती है, अगर कोई खुद मना करता है या आप उससे मना करते हो तो ऐसी कोशिश करें कि ना तो आपको मना करने की ज़रूरत पड़े, ना सामने वाले को ऐसा मौका मिले, ठीक है। तो ये आपका 17C रहा। तो इसको समझने के लिए एक बार और आप इसका प्रिंट निकाल के पेन पेंसिल से भर कर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आप चैनल से जुड़े रहें, इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।